अभी मैं ऑन रिकॉर्ड इनका कैमरा खुलवा दूंगा। अभी बैक करिए, कैमरा बैक करिए, बैक करके ही दिखा दे। हम कोई बोलता है ना तो सुनो, मैं बोलता है तो मैं सुनता हूँ। 84 में कांग्रेस की हम बात कर रहे हैं। 84 अभी मैं निकलता, अभी ऑन रिकॉर्ड सुनो पहले। 1984 के बाद से सुनिए पहले। सिर पैर का तो क्या पता, 84 में इन्होंने बोला कि कांग्रेस 84 में से अभी तक नहीं है। 84 में तो 413 सीट आई थी। पार्लियामेंट में माइक बंद कर देना। विपक्ष क्यों है? विपक्ष का मतलब क्या है? संविधान बचा रहे हैं। इसके पहले इन्होंने संविधान नहीं बचाया होगा। तो संविधान अब खतरे में है ना मोदी से? पहले खतरे में नहीं था। ये बताएंगे पहले लड़ा होगा। हमारे समय में खतरे में है तो मेरी जिम्मेदारी बनती है। अगर आप 36-37 कह रहे हैं तो कुछ पार्टियों का अगर आपको नाम याद हो तो गिना दीजिए। हम कांग्रेस का गिना देते, अरे भारतीय जनता पार्टी के 38 पार्टियां हैं, मैं गिना देता हूं। जेडीयू बिहार में, आप यही बनारस में पियरका चचा जो स्कैम में फंसा हुआ है, नीट के घोटाले में। नमस्कार, मैं हूं शुभम कुमार और आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। जैसा कि अभी देश में माहौल चुनाव का ख़त्म हो चुका है, लेकिन मुद्दे जो हैं नए नए आते रह रहे हैं। संसद भवन का 18वीं संसद भवन का आगाज़ हो चुका है, लेकिन रोज़ कुछ ना कुछ निकलते जा रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले ओवैसी साहब ने फ़िलिस्तीन का नारा लगाया। आपने इसके पिछले वीडियो में आपने देखा ही होगा। तो उसी के सिलसिले में उनके घर पे एक और वारदात हो गई। किसी ने स्याही फेंक दिया और कुछ ऐसा FIR भी हो गया जो लोगों ने फेंका हुआ था। उसी के सिलसिले में हम कुछ बातचीत करेंगे और भी यहाँ लोग हैं तो उन्हीं से बातचीत करेंगे। यहाँ पे एक सर हमारे साथ बैठे हुए हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम रमेश वर्मा, मैं समाजवादी पार्टी का जिला कोषाध्यक्ष। समाजवादी पार्टी के जिला कोषाध्यक्ष साहब हैं हमारे साथ। तो अभी तो सर चुनाव का माहौल ख़त्म हो गया है, सीट भी आप लोग की अच्छी खासी आई है। अच्छी आई है, मेहनत हुई थी। हाँ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप पूछने के लिए। आपको अगली बार सरकार बन जाएगी क्या? अभी तो समय आने दीजिए। 27 वाले में क्या कर रहे हैं? सरकार बनेगी हमारी, 27 में बनेगी पूर्ण बहुमत के साथ। अच्छा, अभी संसद 18वीं संसद का आगाज हो गया है। रोज़ कुछ ना कुछ टिप्पणियां निकल रही हैं। अभी ओवैसी साहब शपथ लेते समय फिलिस्तीन जय का नारा लगा दिए। वो तो भाजपा के एजेंट हैं। अब भाजपा जो चाहती है उनसे बुलवाती है। किसी देश का किसी दूसरे देश का जय करना, वो भी संसद भवन में, कितना गलत है या कितना सही है? हमारे हिसाब से ये अच्छा नहीं है। इसको हम अच्छा नहीं मानते, मगर वो भाजपा का एजेंट है इसलिए वो बुलवाती है, क्योंकि वो मुद्दे से भटकाना चाहती है। भाजपा के कहने पे ओवैसी बोल दिए। ओवैसी उसी का एजेंट का ही भाषा बोलते हैं। ओवैसी का क्या मतलब है? ओवैसी बहुत बुद्धिमान आदमी है, पढ़ा लिखा है, बैरिस्टर है, इंटेलेक्चुअल है, मगर वो ये मूर्खता वाली भाषा क्यों बोलता है? मूर्खता वाली भाषा ही है ना। अच्छा, अभी सब लोग संविधान की किताब ले रहे हैं, पार्टी वाले, इंडिया गठबंधन वाले जितने लोग हैं संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। तो क्या मोदी के राज में संविधान खतरे में है? खतरे में है। अगर ये 400 आता तो आपको दिख जाता, खतरा कैसे होता। इधर भाई साहब हैं, इनसे बात कर रहे थे। क्या नाम है भैया? हाँ, आशीष अग्रवाल। यहीं के रहने वाले? हाँ, बनारस के रहने वाले हैं। हम शुरू करेंगे ओवैसी जी से। ओवैसी जी अभी संसद में नारा लगा दिए हैं जय फिलिस्तीन, दूसरे देश का। कितना गलत है, कितना सही? अब हमको लगता है कि ओवैसी तो जो है सपा का गठबंधन बहुत पहले था उनसे, अब वो टूट गया होगा, लेकिन अंदर अंदर तो सपा के ही लिए काम करते हैं। लेकिन अभी भैया बोले हैं कि बीजेपी के लिए काम करते हैं। भैया क्या बोलते हैं? सपा के लिए काम करते तो सपा के खिलाफ मुसलमानों को लड़ाते क्यों? आप ये देखिए, नहीं, आप ये देखिए, चाय बेचने से देश नहीं चलेगा। चाय बेचने से देश नहीं चलेगा। चाय बेचने वाला ही तो देश चला रहा है। भैया बोल रहे हैं चाय बेचने वाला देश चला रहा है, तो इसीलिए तो देश गर्त में जा रहा है। ये लोग बात कर रहे हैं अभी लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, संविधान बचा रहे हैं। इसके पहले इन्होंने संविधान नहीं बचाया होगा। तो संविधान अब खतरे में है ना मोदी से? पहले खतरे में नहीं था। ये बताएंगे पहले लड़ा होगा। हमारे समय में खतरे में है तो मेरी जिम्मेदारी बनती है। संविधान कहाँ से खतरे में, इनसे ये पूछा जाए पहले। आप सीधे सीधे आपातकालीन की बात करें, इंदिरा गांधी। एकदम सही बात। उस समय संविधान, मतलब कि दादी ने संविधान को किनारे कर दिया, अब बेटा आ रहा है बचाने। ये तो इतना जनता बेवकूफ़ नहीं है, ठीक है, और बहकावे में नहीं आएगी। कुछ सीटें 1984 से लेके, ठीक है, अभी तक ये पूर्ण बहुमत में आया नहीं। अब बात कर रहे हैं संविधान बचाने की। इस साल तो अच्छी सीट आई। हम बता रहे हैं, सुन लीजिए, 44 सीट से 98 सीट आना, उसमें क्या है? पहले क्या होता था ना कि जब
लोग एग्ज़ाम देते थे तो हाई डिस्टेंशन से जो है पास होता था, उसको बहुत उम्मीद रहता था, कहता था अरे यार बहुत अच्छा हम पास हो जाएंगे। और जब उसको कम आता था, उसको फर्स्ट डिवीज़न से आता था, उसको तब जाके ज़्यादा दूर होता था। और जो थर्ड आता था ना, वो बहुत खुश होता था क्योंकि हमेशा वो फेल आता था। तो थर्ड में होता है 3, ठीक, थर्ड में 3 होता है, पास से 2 ज़्यादा, फर्स्ट से 2 ज़्यादा, ठीक। तो उसको ये समझ में आ रहा है कि यार हम तो उससे बहुत ज़्यादा हैं। सरकार अकेले भाजपा ने 240 अकेले दम पे बिना गठबंधन के 240 सीट लाया, उनको थोड़ा सा भी हम नहीं है। और यहाँ 30-34 वाले तो इतना उड़ रहे हैं कि पूछिए मत। बोल रहे हैं, उड़ रहे हैं। 30 सीटों का गठबंधन कर रहे हैं बिना गठबंधन के, इनको पता नहीं, पहले जान लीजिए। मेरी बात पहले ख़त्म होने दीजिए। मैं बोला क्या, 240 सीटें अकेले भाजपा, ठीक है, अकेले भाजपा। और ये 30, 20 और 99 सीट लाकर मिलकर नहीं ला पा रहे हैं। तो पता है कितनी पार्टियां शामिल है गठबंधन में? बेट कितनी पार्टियां, 36 पार्टियां हैं आपके सपा में, 38 पार्टियां पूरे गठबंधन में शामिल हैं। कुछ पार्टियों का नाम याद हो तो गिना दीजिए। बहुत सारे अब पार्टियां हैं, टीएमसी, डीएमसी। अगर आप 36-37 कर रहे हैं तो कुछ पार्टियों का अगर आपको नाम याद हो तो गिना दीजिए। हम कांग्रेस का गिना देते, अरे भारतीय जनता पार्टी के 38 पार्टियां हैं, मैं गिना देता हूँ। जेडीयू बिहार में, आप यही बनारस में पियरका चच्चा जो स्कैम में फंसा हुआ है, नीट के घोटाले में, संजय निषाद कैट हुआ, तेलुगु देशम में गए आप। 38 जाते जाते अब थक जाएंगे, लेकिन कौन? 38 नहीं होगा। 38 जाते जाते अब थक जाएंगे, 38 नहीं होगा। तुम आप एक भी सुन लो पहले हमारी बात, एक भी तुम दल का नाम नहीं बता पाओगे। बता दो जाने, हमारे गठबंधन के एक दल का नाम बताओ। नहीं, मुझे हारी हुई पार्टी की बात ही नहीं करनी है, ठीक है, पहली बात। और ये जो है नीट स्कैम की बात कर रहे हैं, आपको ये पता होगा कि सबसे बड़ा स्कैम अगर हुआ शिक्षा को लेकर तो वो है समाजवादी पार्टी। आपको खुद पता होगा कि जब आप हाई स्कूल पढ़ते थे तो उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार होगी। उस समय सबसे ज़्यादा खुशी बच्चों को ये होता था कि यार समाजवादी पार्टी की है, नकल पास हो जाएंगे। याद है कि नहीं वो दिन? याद है ना। और आज उम्मीद ये है, ठीक है, सरकार पहले तो कैमरा लगा हुआ है, शिक्षा विद्यालय में कैमरा लगी हुई हैं, भी लगा है, माइक भी लगा हुआ है, ठीक है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। और ये स्कीम की बात कर रहे हैं नीट की, सबसे ज़्यादा स्कीम तो इन्हीं के राज्य में हुआ, सरकार में हुई। तो क्या ये स्कैम नहीं है? अब सुनिए पहले, और रोज़ पेपर पढ़ रहे हैं आप, और रोज़ न्यूज़ आ रहा है, ठीक है, कि 4 अधिकारी पकड़ाएं, 3 अधिकारी पकड़ाएं, ठीक है। ये सब कहाँ से हैं? क्या ये सब भाजपा के हैं? पहले से नौकरी कर रहे हैं, पहले से नौकरी कर रहे हैं तब ना पकड़ा रहे हैं। और ये वही पकड़ा रहे हैं जो पहले स्कैम समाजवादी पार्टी में कर चुके थे। 2006 में और 2013 में जो सरकार समाजवादी पार्टी में स्कैम भी कर चुके थे, ये वही पकड़ा रहे हैं। तो कहाँ से शिक्षा की बात ये लोग कर रहे हैं, हमको बताइए। ये अधकचरे लोग हैं जो गठबंधन के पार्टियों का नाम नहीं बता सकता, उस आदमी का जवाब देना मेरे लिए उचित नहीं है। मैं ऐसे बेवकूफ़, इन्होंने कहा हम जवाब नहीं दे पा रहे, आप ही बताइए। कौन? वो जवाब दिया है ना, कहा है, पहले सुनिए उसका, वो बताएगा, हम क्या बताएं उसको। पूरा मुद्दा तो खत्म हो गया, लेकिन आप ये नहीं बताएं कि ओवैसी जी सही किए या गलत। ओवैसी जी ने तो गलत किया, ठीक है। अब इसमें सरकार क्या करेगी आगे, ठीक है, या उनके साथ के जो साथी हैं वो लोग किसके साथ रहेंगे, अब ये बाद में पता है चलेगा। राउंड फिगर आते हैं, आपके हिसाब से क्या संविधान खतरे में है बीजेपी के? संविधान खतरे में इनको लग रहा होगा। अभी संविधान में कोई भी, हमको लग रहा है कि राहुल गांधी को तो कुछ नहीं पता होगा संविधान के बारे में, ठीक है, क्योंकि वो आदमी को बोलने का तरीका नहीं पता, वो आदमी को बोलने का शौर नहीं है, ठीक है। और वो आदमी संविधान की बात कर रहा है, जिसको पागल साबित कर दिया गया है, जिसको 75% जनता पागल साबित कर दिया है, वो आदमी प्रधानमंत्री बनने का उम्मीद रखा है। और वो गठबंधन के लोग देखिए कि उसके साथ उसको प्रधानमंत्री बनाने के लिए सोच रहे हैं। वो देश चलाएगा क्या? राहुल गांधी देश चलाएंगे? भाई, लोकतंत्र में किसी को कुछ भी बोलने का अधिकार है। अब इनके जैसे लोग भी अब राहुल गांधी पे बयान देंगे। मैं इनके बारे में बहुत कुछ बोलने नहीं चाहता क्योंकि ये उस लायक नहीं है। मैं भी मैं उस लायक नहीं हूँ, मेरा एज नहीं है उनका, वो मैच्योर हैं, ये हम समझ रहे हैं, ठीक है। मुझे बहुत हमारी अतिशयोक्ति होगी कि मैं उनके बारे में बोलूं बेवजह का। ऐसे लोग भाई भाजपा के लंजू फंजू हैं जो कि जहां मैंने तहां उनका
एक्चुअली बात सही है इनका, अभी मुझे उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे जो अनुभव है, मैं जो देख रहा हूँ अपने अनुभव से? अपने अनुभव से मैं वो बोल सकता हूँ। अब मेरे माँ बहन पे कोई जाएगा, ठीक है, आप उसको छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे ना, या वो उसे भड़ास निकालें या कुछ, ठीक है। वो बंदा एक ऐसा था कि हरियाणा में भी गया तो यही भाषा बोला था, यूपी में आया तो ही वही भाषा बोला। नाम बता दें। राहुल गांधी जी। उसको तो जी भी कहना बेकार है, हमारे हिसाब से उसको जी भी कहना बेकार है। और बनारस की सभ्यता है। हाँ, उसको जी भी कहना बेकार है। और उस पार्टी के साथ अगर गठबंधन आप कर रहे हैं तो आप भी उसी के लीन में हो रहे हैं, आप भी उसी के साथ हो रहे हैं, और आपकी मानसिकता भी वही हो गई। फिर आपकी मानसिकता भी तो वही मानसिकता है। आज कल का न्यूज़ देख लीजिए, अभी हमारे जो है सांसद जी हैं अयोध्या के, ठीक है, वो बने हैं। कल अखिलेश यादव ने जो है उनको बुलाया, कहा है कि ये जो है अयोध्या के राजा हैं। अयोध्या का राजा कोई कैसा हो सकता है? अयोध्या, बताइए, मतलब अखिलेश यादव इतने पढ़े लिखे इंसान हो के जब ये भाषा बोल सकते हैं कि ये जो सांसद यहाँ के ये अयोध्या के राजा हैं, तो उनकी मानसिकता क्या आगे चल। भारत में तो राजतंत्र खत्म हो गया है ना? राजतंत्र खत्म हो गया है, लेकिन कहने वाले तो बहुत कुछ कह रहे हैं। कहने वाले बहुत हैं, मतलब उसको तो शिक्षा का अभाव होना चाहिए ना, उन्हें तो शिक्षा का अभाव होना चाहिए। और आप जो बात कर रहे हैं अयोध्या के बारे में, अभी घर बना नहीं है, अभी घर बना नहीं है, अभी पहला फ्लोर पे काम चल रहा है। और अगर पानी चला भी गया है तो उसका कोई इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अभी घर बना नहीं है, घर बनने दीजिए, ठीक है। जहाँ गांव होती है ना, आजकल तो लोग लिंटर डाल के भी घर में चले जा रहे हैं, धीरे धीरे बने। लिंटर ढाल के चले जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो बिना लिंटर का है, लिंटर वो पत्थर का बना हुआ है, ठीक है। अगर उसमें किंतु परंतु हो रहा है तो उसको इंतज़ार कर लीजिए, उसका इंतज़ार कर लीजिए। घर बना नहीं है, उसके लिए उंगली उठाने की ज़रूरत नहीं है। और आप ये सोच के उंगली उठाइए कि हम किस पे उंगली उठा रहे हैं। मैं अयोध्या पे उंगली उठा रहा हूँ। और कुछ कहना चाहते हैं? हो गया लोगों का जवाब देना उचित। तो ये दोनों लोग थे भैया लोग, इनके बारे में बातचीत हुई, थोड़ी बहुत बहस हुई। जवाब दे वाला पूरे जैसे मूर्खन का हम जवाब देते